हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से बेटा लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस करेंगे और इस प्रैक्टिकल से जो प्रेपरेशन है बेटा ये बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस प्रेपरेशन को बहुत ध्यान से बच्चों ने याद करना है क्योंकि होते आंसर बहुत छोटे छोटे हैं बेटा, सिक्योरिंग भी बहुत है। बस एक बार समझ लो प्रेपरेशन कैसे बनानी है। सबसे पहले हम लोग इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगे। रॉ मटेरियल एक हम यूज करेंगे NaCl और दूसरा हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहीं से एक क्वेश्चन बन गया कि NaCl ही क्यों यूज कर रहे हो, कोई और भी तो सॉल्ट यूज कर सकते थे। क्योंकि NaCl बेटा बहुत चीप होता है, सस्ता भी बहुत है और इजीली अवेलेबल है। तो ज़्यादातर हम लोग सस्ती चीज़ें ही ढूंढेंगे ना कोई प्रैक्टिकल करने के लिए, पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिकल करना पड़े। तो NaCl एक चीप है एंड इजीली अवेलेबल है। फिर दूसरा है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 ही क्यों यूज़ किया, कोई और एसिड यूज़ कर लेते। क्योंकि जो ये H2SO4 होता है ना बेटा, ये नॉन वॉलेटाइल होता है, इवेपोरेट नहीं होता अपने आप से एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। तो ये इस NaCl में से बहुत ही आसानी से HCl गैस जो कि वॉलेटाइल गैस है उसको रिप्लेस कर देता है। तो तुम आंसर क्या दोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज used in the preparation of hydrogen chloride gas because H2SO4 is a non-volatile acid and its boiling point is very high, so it can easily displace HCl from NaCl। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा एक कंप्लीट हो गया। अब पहले हम इसको बनाते हैं कि डायग्राम कैसे है बेटा। सारी एक बेस बना लेना सबसे पहले बेटा कि सारा जो भी हम ऑपरेटर्स रखे इसके ऊपर ही आना चाहिए। फिर हमने एक स्टैंड लगा देना है, यहाँ पे एक फ्लास्क बनाते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसको वायर गॉज के ऊपर रखना पड़ेगा। अब वायर गॉज पे क्यों रखते हैं, ताकि कोई भी ऑपरेटर्स को बेटा, ग्लास के ऑपरेटर्स को हम डायरेक्टली हीट नहीं करते, इट कैन ब्रेक, तो कोई ना कोई वायर गॉज यूज करनी पड़ती है। तो वायर गॉज रख दिया हमने यहाँ पे। फिर इसके नीचे लगा दिया एक ट्राइपॉड स्टैंड। फिर यहाँ हम एक दिखाएंगे कि बर्नर लगा दिया हमने, बर्नर में से हीट निकलते हुए दिखा दो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डालना है बेटा हमने, एक हम डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 और दूसरा NaCl एक्वस सोल्यूशन। तो इसमें एक तो NaCl डाल दिया हमने प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, बीच में थोड़े से पीसेस NaCl के भी दिखा दो। फिर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कैसे डाला, एक स्पेशल फनल सी आती है जिसको थिसल फनल बोलते हैं, वो इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप करनी चाहिए। ये ना हो कि इसी फनल में से ही गैस बाहर निकल जाए। ये नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस फनल का नाम है थिसल फनल। एग्जाम में कुछ भी लेबल करना आ जाता है आईसीएसई वाले बच्चों को। दिस वन इज सिंपल आयरन स्टैंड। अब इसमें से जो गैस निकलेगी HCl की, उसको बाहर निकालना है, तो वो डिलीवरी ट्यूब हम एक डाल देते हैं यहाँ पे। ये डिप इसमें नहीं करनी चाहिए सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये कॉर्क लगा दिया बेटा हमने। थिसल फनल के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसको हमने इस स्टैंड के साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे भी हम इसका
स्टैंड इसको होल्ड किया हुआ है। जैसे ही गैस निकलेगी, अभी क्योंकि चाहे बेटा हमने यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है, पर उसमें भी 2% तो पानी होता ही है, तो मॉइस्ट HCl गैस बनेगी सबसे पहले। अब उस HCl गैस को पहले हमें ड्राई करना पड़ेगा। ड्राई करने के लिए हमने इसको किस में से पास कर दिया, अगेन कंसनट्रेटेड H2SO4 में से। इसका पूरा एंड तक पोर्शन सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप करना चाहिए। यहाँ से गैस इधर आई, दिस इज कंसनट्रेटेड H2SO4। अब तुम्हें पता है कंसनट्रेटेड H2SO4 बहुत अच्छा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जितनी भी इस HCl के अंदर वाटर वेपर्स है ना, जो इम्प्योरिटी है इसके अंदर मेनली, वो कंसनट्रेटेड H2SO4 ने एब्जॉर्ब कर लेना। फिर यहाँ से एक और डिलीवरी ट्यूब हम इसमें डालेंगे। ये वाली एक ओपन जार के अंदर रखोगे, गैस जार में। दिस इज गैस जार। अब यहाँ से भी इसको बिल्कुल नीचे तक ले आओ, किनारे तक, ताकि ये गैस यहाँ निकले। इसमें जो भी गैस HCl बनेगी वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी और ये होगा ड्राई HCl गैस। ये देखो पूरा तुम्हारा ये ऑपरेटर्स हमने सेट कर लिया। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो रॉ मटेरियल पे ही बन गया हमारा एक क्वेश्चन कि NaCl और H2SO4 को ही क्यों यूज किया, वो मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि NaCl चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 इसलिए यूज किया क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और वो NaCl में से HCl गैस को बहुत आसानी से रिप्लेस कर देगा और HCl बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल गैस होती है और बाद में जब एसिड भी बनेगा उसका, वो भी वॉलेटाइल होता है। दूसरा क्वेश्चन, जब हमने इसको हीट करना है तो कितने टेम्परेचर तक हीट करना है और क्यों, रिएक्शन भी क्या होगी। पहले अपन रिएक्शन लिखते हैं इसमें। NaCl प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 तुमने डाल दिया। टेम्परेचर बच्चे हमेशा हमने लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस ही रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसका रीजन अभी बताती हूँ। तो रिएक्शन क्या होगा, NaHSO4 प्लस HCl गैस बन जाएगी और ये एक्वस सोल्यूशन। अगर हमने ये टेम्परेचर 200 से ज़्यादा कर दिया, NaCl प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, मैंने टेम्परेचर अगर इससे 200 से ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 एक्वस सोल्यूशन प्लस HCl गैस अभी भी बनेगी, ये नहीं है कि नहीं बनेगी, पर जो ये कंपाउंड बना ना, ये कंपाउंड इस फ्लास्क के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा और फिर हम उस फ्लास्क को दोबारा से यूज नहीं कर सकते। एक तो ये रीजन है और दूसरा है कि अगर हमने 200 से ज़्यादा टेम्परेचर किया तो कई बार ये फ्लास्क टूट भी सकती है, इट कैन ब्रेक डाउन। कोई भी ग्लास का ऑपरेटस है, टूट सकता है बेटा ज़्यादा हीटिंग करने पे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आसानी से तुम याद कर लो कि टेम्परेचर हमेशा 200 से नीचे ही रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, अगर हम इसको 200 से ज़्यादा कर देंगे तो फ्लास्क टूट सकती है और जो कंपाउंड Na2SO4 बना वो इस ऑपरेटस के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा फ्लास्क के अंदर, राउंड बॉटम फ्लास्क में, और फिर वो अनफिट हो जाएगी फॉर फर्दर यूज। देन जो भी यहाँ से HCl गैस बनी वो कैसी थी बेटा, उसमें इम्प्योरिटी क्या थी। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें मेनली इम्प्योरिटी कौन सी है, तुम कहोगे पानी है सिर्फ इम्प्योरिटीज के अंदर, वाटर एक्ट एज ए इम्प्योरिटी इन दिस केस। अलग अलग हमारे सिलेबस में है ना, तो एक अमोनिया भी करना है, सल्फ्यूरिक एसिड भी करना है, तो सबकी तुम्हें इम्प्योरिटीज वगैरह याद करनी है। यहाँ पे इम्प्योरिटीज हैं इम्प्योरिटीज में ओनली
वाटर। तो इसको कैसे निकालोगे, पानी को कैसे निकालना है? तो पानी को इसमें से निकालने के लिए अपने पास बेस्ट मेथड है कि हम कंसनट्रेटेड H2SO4 में से इस गैस को पास कर दें। तो ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और इसने यहाँ से सारा वाटर निकाल दे रहे पानी HCl गैस में से। तो अभी अपने पास खाली ये तो नहीं है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है बेटा, दो और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कौन कौन से हो सकते हैं? ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है। एक कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, एक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो सकता है। तो ये क्यों नहीं यूज करते हम? ये भी तो यूज कर सकते थे। तुमने आंसर देना है कि अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज किया, देन इट दीज टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैन रिएक्ट विद HCl गैस एंड प्रोड्यूस सम कंपाउंड, वाटर और कंपाउंड बना देते हैं। अब उसके लिए रिएक्शन देखो कैसे लिखते हैं। दोनों रिएक्शन याद करनी है, बहुत ही आसान है। सपोज मैंने कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर लिया, HCl गैस ली, इमीडिएटली यहाँ से कैल्शियम और ये क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे, CaCl2 बन जाएगा, प्लस H और O मिलके आपस में वाटर बना देंगे। तो इस साइड तो कोई गैस ही नहीं बाहर निकल रही, फायदा क्या हुआ? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने के बावजूद इसने HCl से रिएक्शन कर ली। दूसरा, अगर हमने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डाला होता, P2O5, अगर ये हमने इसके अंदर डाल दिया HCl गैस जो कि मॉइस्ट है, गीली है, तब इसने एक तो POCl3 कंपाउंड बनाना है और एक HPO3। इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और ये है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। हमने तो सिर्फ ड्राई करना था ना, यहाँ तो ड्राई करते करते साथ ही साथ कोई कंपाउंड ही बन गया, HCl गैस तो हमें मिल ही नहीं रही, तो हम कैसे HCl एसिड बनाएंगे? तो कभी भी हम P2O5 या कैल्शियम ऑक्साइड को एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं यूज करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि चलो हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज कर लिया उसको ड्राई करने के लिए। तो अब जब गैस पूरी ड्राई हो गई तो यहाँ से वो कैसे नीचे जा रही है, हम उसको कलेक्ट कैसे कर रहे हैं? ज्यादातर गैसेस को बेटा कलेक्ट किया जाता है ओवर वाटर, पर यहाँ हम इसको पानी पे कलेक्ट नहीं करते, सिर्फ खाली जार के अंदर डाल रहे हैं एंड इट विल रिप्लेस एयर। एयर को इसने रिप्लेस करके बाहर भेज देना और खुद नीचे इकट्ठा हो जाना है। तो कलेक्शन के लिए इसका मेथड क्या है? जब हमने कलेक्शन करनी है, कलेक्शन ऑफ गैस, ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के मेथड से हम इसको कलेक्ट करते हैं। क्यों ऐसा किया? बिकॉज इट इज वन इज हैवियर देन एयर, एंड सेकेंड हमने पानी पे क्यों नहीं कलेक्ट किया इसको बेटा? बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज्यादा ये पानी के अंदर सॉल्युबल होती है, तो हम इसको नहीं कलेक्ट कर सकते पानी के ऊपर। और पानी में तो गैस हमें मिलेगी ही नहीं, रादर एकदम ये पानी में डिजोल्व हो जाएगी और एंड वी गेट HCl एसिड। हम यहाँ कलेक्ट करना चाहते हैं HCl गैस। तो एग्जाम में ध्यान रखना कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट अपना ये क्वेश्चन आया। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे कि हमें कैसे पता लगेगा, ये कोई इसका कलर तो दिख नहीं रहा हमें कि ये जार पूरा का पूरा भर गया है, पूरा फिल हो गया है HCl गैस से। तो उसको चेक करने के लिए इस जार के ऊपर एक सिंपल सी हमने एक रॉड लेनी है, ऐसे ग्लास रॉड लो और इसको डिप कर दो अमोनिया के अंदर। जैसे इस गैस रॉड को, ग्लास रॉड को तुम इसके ऊपर लेके आओगे ना जार के ऊपर, इसमें से वाइट वाइट फ्यूम्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो वो वाइट फ्यूम कैसे बने? अमोनिया हमने रॉड में डाल, अमोनिया में डिप करके रॉड लेके आए, प्लस HCl ये गैस थी, दोनों ने रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स बना देने।
white fumes. तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे चेक करोगे कि ये जार पूरा का पूरा हमारा HCl गैस से फिल हो गया है, तो तुम कहोगे हम अमोनिया से चेक कर लेते हैं। पहले एक रॉड लो, ग्लास रॉड, उसको अमोनिया में डिप करके इमीडिएटली फटाफट जार के ऊपर रख दो। वाइट वाइट धुआं बनना शुरू हो जाए, फ्यूम्स बनने शुरू हो जाए, तो ये कंफर्म करेगा कि ये पूरा जार हमारा HCl गैस से फिल हो चुका है। तो ये सारा तुम्हारा इस के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। फिर लास्ट में कि इनके प्रिकॉशंस क्या हैं, ये प्रैक्टिकल करते हैं, हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो पूरा अपरेटस ड्राई होना चाहिए, कहीं भी पानी ना मिले इसको। जब भी कहीं इसे वाटर मिला, इमीडिएटली इट विल डिजॉल्व इन वाटर। तो हर जगह से हमें पानी खत्म करना है, पानी खत्म करना है। सेकेंड, इस जो ये प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, इसमें हीटिंग 200 डिग्री से कम रखनी है। वो ज़्यादा का मैंने रीज़न बता दिया कि अगर तुमने 200 से ज़्यादा टेम्परेचर किया, जो भी Na2SO4 कंपाउंड बनेगा दैट विल डिफ्यूज इन द फ्लास्क एंड इट विल ब्रेक। उसको फर्दर यूज़ के लिए भी वो अनफिट हो जाएगी, और 200 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाने से अब फ्लास्क ब्रेक भी हो सकता है। थर्ड, थिसल फनल का यहाँ पे जो लास्ट ये किनारा है, ये इसमें डिप क्यों होना चाहिए, ताकि कहीं यहीं से गैस ना निकलने लग जाए। फिर ये डिलीवरी ट्यूब, इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 में क्यों डिप होनी चाहिए, ताकि ये गैस इसके अंदर पूरी की पूरी डिजॉल्व हो जाए। फिर हम इसको कलेक्ट कैसे करते हैं, वी ऑलवेज कलेक्ट इट ओवर एयर, नॉट ओवर वाटर, क्योंकि एक तो ये एयर से भारी है और दूसरा इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो हम पानी पे इसको कभी भी कलेक्ट नहीं कर सकते। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4, क्योंकि वो एक तो खुद नॉन वॉलेटाइल है बेटा, और HCl से रिएक्शन नहीं करता, तो हमारे को बड़ा सेफ HCl गैस मिल जाएगी। पर अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 यूज़ किया, तो वो खुद ही HCl से रिएक्शन कर जाएंगे। तो ये पूरा इसमें तुम्हें मैंने आज लेबोरेटरी प्रेपरेशन में एक एक बात बता दी है बेटा। डायग्राम पूरा अच्छे से याद करना। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।